ये बेटा टॉपिक हमारा है दैट इज़ सर्कल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इससे पहले जो है आप कॉन्सेप्ट बना लें कि जो सर्कल प्रॉपर्टीज़ में सर्कल जो है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, कंसिस्ट करता है। तो उस सब पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे दैट विल बी अ सर्कल, और जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद आपके पास अगर हम किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और उस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, दैट लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। इसी तरीके से जब वो कॉर्ड है, अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें बट पासिंग थ्रू द सेंटर, तो दैट विल नोन एज द डायमीटर। और इसी तरीके से हमारे पास यूँ आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ के सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस। और एक टेंजेंट यहाँ पे दिया हुआ है। टेंजेंट मतलब है कि अगर आपके पास सर्कल है और सर्कल के किसी भी पॉइंट से बाहर से अगर एक लाइन सेगमेंट हम पास करते हैं विच टच ओनली वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल दैट इज नोन एज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये भी हमारे पास है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास ये आ रहा है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को ड्रा करते हैं ए बी, तो यहाँ पे दो सेगमेंट्स बन जाते हैं। वन इज़ लाइनर, आपके पास जो है इसमें माइनर सेगमेंट बनेगा जी, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट। सो दिस ए बी, दिस आर्क इज नोन एज द ए बी माइनर आर्क, एंड ए सी बी ऊपर से देखिएगा, या बी सी ए, दिस इज नोन एज द मेजर आर्क। और ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। सेक्टर मीन्स, या सॉरी मेजर सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हमारे अगले टॉपिक्स में, मतलब ये पूरे उसमें आते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं बेटा। ये प्रॉपर्टीज़ जो है क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसको आप कह सकते हैं, ये फार्मूलाज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक कॉर्ड आपके पास है और उससे ऊपर आप एक रेडिकल सेगमेंट ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, दिस बॉक्स शोज द 90 डिग्री, दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को हाफ ऑफ कर देगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे आप है, if two chords are the equal means कि chord of AB is equal to chord of CD, अगर इनकी डिस्टेंस, इनकी लेंथ सेम है, then they will be equidistant from the center, यानी O से इसका जो डिस्टेंस होगा L का, और O से M का जो डिस्टेंस होगा that will remain same। ये एक प्रॉपर्टी है। इस तरह एक कन्वर्स वाइस वर्सा होता है, अगर उनका डिस्टेंस सेम है इसका मतलब है उनकी लेंथ भी सेम है। और दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर ए बी इक्वल है सी डी के, देन ए एल विल बी इक्वल टू सी एम, यानी हाफ ऑफ भी उनके इक्वल होंगे, तो वो कहीं पे अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट बेटा आप आ जाएँ कि इसमें प्रॉपर्टी 3 है। ये प्रॉपर्टी जो 3 है बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ या सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी पहले पहले अक्सर अप्लाई हो जाती है। कौन सा है जी? है लाइन एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर आपने एक कॉर्ड लगाई ए बी, उसी ए बी से एक आपने आर्क लगाई एंगल बनाया जो कि सरकमफेरेंस को टच करे, अगर हम उसको एंगल एक्स कह रहे हैं, तो इसी कॉर्ड से, इसी ए बी से जितने भी एंगल बनेंगे सरकमफेरेंस पे, और सारे एंगल क्या होंगे, वो आपके पास सेम होंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये इसी कॉर्ड ये है और एंगल हमारे पास ये आ रहा है, तो वो पास क्या होगा, वो सेम होगा। इसी तरीके से अगर आप यूं बना देते हैं, कोई भी कार्ड बनाते हैं ऐसे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सरकमफेरेंस को टच करे, तो वो भी आपका एंगल एक्स ही बनेगा। नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रही है प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 4। इस 4 प्रॉपर्टी में ये आपके पास आ रहा है कि अगर आपके पास है एंगल एट सेंटर, यानी कि कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड को जो है आप कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है ये पॉइंट, और ये बी है, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड से आपके पास एक एंगल बन रहा है जिसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं, और उसी कॉर्ड से एक और एंगल बन रहा है जो सेंटर पे बन रहा है, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, 2x का नाम दे रहे हैं। तो मतलब ये होगा कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सरकमफेरेंस, यानी जो एंगल सेंटर पे बनता है वो डबल होता है उसके ऊपर। ये एक मेन प्रॉपर्टी है, और इसी से ही ये जो हमारी प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसी के साथ ही ये जो 4a मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है,
तो ये प्रॉपर्टी सेम है, इसकी डायग्राम डिफरेंट है। ये आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चन भी अप्लाई होती है। इसमें देखिएगा आपके पास जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है आपके पास आ रहा है कि ये एक्स है और उसका जो वो डबल जो है या उसका जो ट्वाइस है वो 2x है, वो शटर के बाहर है। कभी आपको ये वाला एंगल जो है ना फाइंड आउट करना होगा, अगर ये वाला, तो ये 360 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, अगर आपको एंगल ये दिया हुआ है, इनर एंगल दिया हुआ है, ठीक है जी, और आपको फाइंड आउट दूसरा एंगल करना है, तो ये करेंगे 360 में से माइनस करेंगे और उसका वो डबल जो होगा वो x का आ जाएगा। अगर आपको x फाइंड आउट करना होगा तो उसको हाफ करेंगे 2x को, और ये नहीं कि उसका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो पीछे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। ठीक है बेटा, इसको ज़रा देख लें, फिर हम नेक्स्ट पे बात पे करते हैं। ठीक है, अब ये सुनो, मैं काफ़ी महीनों के बाद